हरियाणा के सोनीपत जिले के श्लोक आश्रम श्री धनाना धाम में उस समय बेहद भावुक और अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब संत रामपाल जी महाराज जी के पहुंचने पर पहली बार अनुयायियों ने उनके दर्शन किए। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करते हुए अनुयायियों की आंखें नम हो गई। पूरे आश्रम में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का एक ऐसा माहौल छा गया जो अपने आप में देखते ही बनता है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज अनुयायियों के सामने आए, श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कई लोग हाथ जोड़ कर के खड़े रहे तो कईयों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अनुयायियों ने बताया कि उनके जीवन का सबसे सौभाग्यपूर्ण क्षण था। गौरतलब है कि दर्शन के बाद अनुयायियों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का शरीर एकदम से नूरी है और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज है जिसे देखने को बस मन करता ही रहता है। जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया और कहा कि यह कोई साधारण आभा नहीं है बल्कि वास्तव में परमात्मा का नूर है जिसे देखकर के आत्मा गदगद हो जाती है। कई अनुयायियों ने कहा कि इतने वर्षों बाद गुरुदेव के दर्शन पाकर वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं और ऐसा अलौकिक दृश्य उनके जीवन में पहली बार हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने के बाद अनुयायियों ने कहा कि अगर किसी को जीते जी भगवान को देखना है, भगवान से मिलना है, भगवान से बातें करनी है तो वह एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से ज़रूर मिलना। फिर मत कहना कि किसी ने बताया नहीं कि धरती पर भगवान आए हुए हैं। और परमात्मा की तो सीधी सी बात है भाई, तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस रे पे पहले में चोट चढ़ावे जब कोई तो बच्चों इतनी सी बात है। हमने तो उस दिन सौंप दिया था इसको, जब सर इसका होगा तो इसने कोई खतरा नहीं। अब विश्व आपके साथ होगा और आपके मुंह की तरफ देखा करेगी जनता। हमने कदे ना बुरा किसी का सोचा ना सोचा, आखिरी सांस तक भला करेंगे, भले का अंत भला होया करे। लंबी लड़ाई जीत का है यहाँ जब और मुझे खुशी है मेरे बच्चों में पहले से ज्यादा उमंग है। कहते माता भगत जने या दान दाता या सूर ना तेरे ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गवा में दूर। तुम तो तीनों क्वालिटी के जन्म रखे हो तेरी मां ने। जी हमारे साथ में है, इनसे जानेंगे ये जो आज दिन आया है ये ना केवल संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए बल्कि हमारे लिए भी वो एक सौभाग्यपूर्ण दिन है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, जानते हैं। सर नमस्कार। जी सच साहब, ये भावुकता देखकर हमें भी ये कहते हैं कि मैं क्या आपको कहूँ, किन शब्दों में बयान करूँ, जीभ लड़खड़ा रही है सर। ये दिन देखने के लिए हम तरस गए थे। क्या मायने हैं सर इस दिन के आपके जीवन में? वही जो अयोध्या में 14 साल के बाद राम आए थे, आज हमारे राम आ रहे हैं और हमेशा के लिए आ रहे हैं। अब हम अपने गुरुजी से कभी अलग नहीं होंगे। ये हमारी आखिरी जुदाई थी, अब हम हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद अब कभी अलग नहीं होंगे। दर्शकों, ये भावुकता ये देखिएगा, ये संघर्ष आप देखिएगा, ये आंसू, इन आंसू की कीमत है दर्शकों, जो इन्होंने झेला है, जो इन्होंने सहा है इस दिन के लिए। एक निर्दोष संत 12 साल तक जो बेगुनाह है और उनको देशद्रोही कहा गया, क्या मायने होंगे इस दिन के इनके जीवन काल में। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सर, बताएं थोड़ा सा संघर्ष के बारे में बताएं। जो घाव परवाड़ा कांड में हुआ था 19 नवंबर 2014 को, 11 साल 4 महीने 21 दिन 4161 दिन के बाद आज परमेश्वर ने वो घाव भर दिया। आज हमारी आत्मा लौट आई, हमारे गुरुजी लौट आए, हमारे परमात्मा लौट आए। हमारी जुदाई खत्म होगी, हमारे पिया घर आ रहे हैं। आज हमारा मिलन है, आज हमारे राम घर आ रहे हैं, आज हमारे आदि राम घर आ रहे हैं, आज हमारे भगवान घर आ रहे हैं। जी दर्शकों, सुना आपने, ये भावनाएं
ये भावनाएं संत रामपाल जी महाराज जी की देन है। हमने वो तमाम साधु संत देखे हैं जो कथा करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, लेकिन ये भावनाएं नहीं बांटते हैं। आपने भी देखा होगा, तमाम जगह पे आप जाते होंगे, मंदिर मस्जिद जहां पर भी आपका मन करता है वहां आप जाते होंगे, लेकिन ये भावनाएं आप नहीं देखते होंगे। संत रामपाल जी महाराज आज घर आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं सर उनके लिए? किस तरह से आप उनका स्वागत करेंगे? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम उनके चरणों में बिछा सके। हमारा हृदय उनको समर्पित है, हमारी पलकें उनके बाट में है। हमारे पास तो इतने फूल भी नहीं है हम उनके लिए बिछा सके। हम तो खुद को ही बिछा सकते हैं, हमारे पास इस तन से अलग कुछ नहीं है, और वो इसको स्वीकार करें, यही उनसे प्रार्थना है। कितना समय हो गया उनको देखे हुए सामने से सर? 4161 दिन। दर्शकों, 4161 दिन एक माँ बाप के लिए, एक बच्चे के लिए, आप सोच के देखिएगा, जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ जाए, धरती पर हैं लेकिन मिल ना पाए, वो एक माँ बाप, वो एक बच्चा ही समझ सकता है। और ये भावनाएं संत रामपाल जी महाराज जी की देन है। हमें बताएं सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो संघर्ष रहा है, इतना लंबा संघर्ष रहा है, और साथ के साथ ये जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो वो पहले देते थे, क्या वो आज भी और अभी भी वही ये जो अभियान है वो चलता रहेगा सर? संत सिंह और सूरमा पीछे नहीं हटते, वो कभी पहले पीछे नहीं हटे, उनके पीछे हटने की कोई संभावना नहीं। वो सतलोक से यहाँ चलकर विश्राम करने के लिए नहीं आए, वो परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन कर रहे हैं, वो परिवर्तन करेंगे। एक देश होगा, एक भाषा होगी, एक झंडा होगा, और सब मानव मिलके रहेंगे। ये उनका मिशन है, जो शायद आज बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन उनके लिए बहुत सरल है। वो ऐसा कर सकते हैं, उनमें ऐसा सामर्थ्य है, और उन्होंने ऐसा किया है। बिल्कुल जी। दर्शकों, और भी बहुत सारे भक्त हैं। विकास जी हमारे साथ में हैं, जो काफी समय से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। उन्होंने अपने विचार साझा करे, अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ में अपनी एक अनमोल चीज हमारे साथ साझा करी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ये तमाम शिष्य आप देख सकते हैं, इस तरह से संत रामपाल जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत लंबा समय रहा है। विकास जी जिन्होंने इस यात्रा का इस सहयोगी थे इस यात्रा के अंदर, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ युवा जो साथी भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में है। संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किस तरह से उनका स्वागत, किस तरह से उनका वेलकम करेंगे, ये जानेंगे। सर नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक दुनिया का नाम है, धर्मार्थ का नाम है, आज हमारे बीच में है सर। क्या कुछ मायने हैं इस दिन के आपके जीवन में? संत रामपाल जी महाराज 11 साल और 4 महीने के बाद हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। वो हमारे भगवान हैं, हम उनके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। उनके दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए। कितना समय हो गया आपको संत रामपाल जी महाराज जी को सामने से देखे हुए? 11 साल 4 महीने। 11 साल 4 महीने हो गए। और भी बहुत सारे युवा हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे सर, संत रामपाल जी महाराज आज पधार रहे हैं यहाँ पर, और तमाम ये जो लोग हैं, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे। परमात्मा ये मानो जगत बदलने आ रहे हैं। ये परमात्मा आए है ना, तो ये ना कलयुग में सतयुग लेके आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आप भीड़ देख लो, ये तो मना कर रखी है परमात्मा ने, भाई दर्शनों के लिए आ सकते हो, अभी नहीं आना है ना, तो परमात्मा ने तो भाई वर्षा कर रखी है। ठीक है, अब हर चीज तो पहले भंडारे भर दिए थे, अब भर रहेंगे। परमात्मा ने कोई चीज की कसर नहीं छोड़ रखी। एक संत जो जेल में है, जेल में बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी अपनी